हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है ये है हमारी सोसाइटी का, और यहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया सरगम 2024 यानी कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन का ये फंक्शन रखा गया था। और 5 दिन पहले ही ये फंक्शन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर से पहले। इसकी वजह है कि जैसे वीकेंड आते आते ना, यानी कि 31 को लोग ना प्लान करते हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, अपने गांव जाते हैं। तो बस इसी वजह से ये फंक्शन जो है न्यू ईयर से 5 दिन पहले यहाँ पर मना लिया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फंक्शन होता है हमारी सोसाइटी के पार्क में, जो कि बिल्कुल सोसाइटी के बीचों बीच में है। और सारे फंक्शन यहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं, बहुत ही सुंदर से पार्क को सजाया जाता है, लोग अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ स्टेज की तरफ। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया बिल्कुल फुल हो गया है, सब बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना ये खासकर बच्चों के लिए ज़्यादा था। सभी बच्चों ने यहाँ पर, मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं सोसाइटी में जिन्होंने नहीं किया था। तो लाइक मेरे बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो ना डांस में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। और मैंने भी उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ फोर्सफुली कराते हैं बच्चों से, तो वो फिर ना तो अच्छी होती है ना ही मन होता है। एंड इतना फिर हमारे पास भी टाइम नहीं होता कि अब ज़बरदस्ती बच्चों से कुछ चीज़ें कराएं। तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। और बस मुझे तो इन बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सभी बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, एंड मैंने उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एंजॉय की। एक्चुअली मैं ये भी सोच रही थी कि पहले तो मैं इस फंक्शन में आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी, घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास आने का। बट मेरा बेटा आ गया और उसने कहा कि मम्मा चलो चलो, सभी लोग आए हुए हैं। और उसको एक्चुअली खाने से भी ज़्यादा ना खेलने की पड़ी हुई थी। तो बस उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, एंड मैं उसके साथ में आ गई, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपका मूड भी ना हो किसी चीज़ के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों के लिए करनी ही पड़ती हैं। तो बस मैं उसके साथ में आ गई, क्योंकि उसको कुछ गेम्स वगैरह भी खेलनी थी, उसको जाना था ट्रैम्पोलिन पे। तो बस मैं उसके साथ आ गई। एंड सबसे पहले तो हमने ये बच्चों की परफॉर्मेंस देखी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये एरिया है वो भरा हुआ था, पेरेंट्स आए हुए थे सभी बच्चों के। एंड आई नो कि पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब बच्चे उनके परफॉर्म करते हैं। इवन मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ जब मेरे बच्चे परफॉर्म करते हैं। तो सारे पेरेंट्स आए हुए थे और अपने बच्चों को परफॉर्म करता हुआ देख रहे थे। एंड साथ में चीफ गेस्ट का भी वेट हो रहा था, जो कि आने ही वाले थे। चलिए, तो ये परफॉर्मेंस यहाँ पर चलती रहेगी। तब तक जो है मैं आपको दूसरी साइड दिखाती हूँ, पार्क की जो दूसरा एरिया है, जहाँ पे खाने के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। बेटा तो मेरा काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मा ट्रैम्पोलिन की तरफ चलो, ट्रैम्पोलिन की तरफ चलो। मैंने कहा उसको कि चल ठीक है, एक राउंड तो लगाने दे, मुझे थोड़ा सा शूट भी करने दें, देखने भी दे साथ में क्या क्या लगा हुआ है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई थी यहाँ पर, काफ़ी हाइजीनिक तरीके से हर चीज़ जो है वो मैनेज करी हुई थी। और वैसे मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, मन ही नहीं करता है बाहर का खाने का, क्योंकि मुझे सूट भी नहीं करता है। बट हाँ, देखने के मैंने पूरे मज़े लिए। और बच्चे तो बाहर खा ही लेते हैं, चाहे उन्हें पसंद हो ना हो, उन्हें अच्छा लगता है वो हर जगह खा लेते हैं। उसके आगे जब हम गए तो यहाँ पर लगा हुआ था बुक्स का स्टॉल। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ, कोई अच्छी बुक लगी तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी नज़र पड़ती है गीता पर। एंड इसी तरह की धार्मिक ग्रंथ वगैरह यहाँ पर और भी चीज़ें थी। तो मैंने गीता की बुक को उठाया एंड उसको देखने लग गई। इतने में क्या हुआ, वो बहुत ही प्यार से समझाने लगे गीता के बारे में कि आप इसे गिफ्ट कर सकते हो। एंड जब कोई बहुत ही प्यार से अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं ना, तो मैंने उनको रिस्पेक्ट दी और मैंने उनकी सारी बातें सुनी। चलो ठीक है, ख़रीदना ना ख़रीदना है तो अलग बात है, क्योंकि जब कोई किसी चीज़ के बारे में बताता है तो उसे अच्छे से सुनना भी चाहिए। तो बस वो बड़े अच्छे से मुझे बताने लग गई। बहुत अच्छा है। और देखो आज गीता जयंती है, आज के दिन लेना, क्या पढ़ना, क्या सुनाना,
क्या किसी को गिफ्ट देना बहुत ही मतलब सक्सेसफुल लाइफ हो सकता है। किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। आजकल देखो 500 रुपया एक लगता है नॉर्मल गिफ्ट देने में, 250 रुपया में क्या है बताओ। एक गिफ्ट देने में अच्छा ज्ञान दे सकते हो आप, मतलब बहुत बड़े। उसके बाद फिर मैं यहाँ से चली गई क्योंकि गीता तो मेरे पास थी घर पर, तो मुझे नहीं खरीदनी थी। बाकी अलग तरह की बुक कोई मुझे नहीं मिली जो कि बच्चों के भी काम आए, और संस्कृत तो बच्चों को अभी पढ़ना भी डिफ़िकल्ट है। तो बस मैं वहाँ से निकल गई, और दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो फिर से मेरी नज़र पड़ी खाने के स्टॉल पे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आलू टिक्की बन रही थी, गजरेला बन रहा था, एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर तैयारी हो रही थी पाव भाजी की, एंड इस तरफ बन रही थी चाउमीन, ये देखिए। एंड जब मैं उससे आगे गई तो यहाँ पर जलेबी बन रही थी, एंड साथ में दूसरी तरफ कोई छोले भटूरे की तैयारी हो रही थी। तो फिर ना अभी मुझे लगा कि स्टॉल अभी अभी शुरू हुआ है, चलो पूछ ही लेते। फिर मैंने भैया से पूछ लिया शुरू कितने बजे से हुआ है खाने का स्टॉल? अभी ना आजा आराम से खाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं अगले स्टॉल पे। तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर, देखिए ये बन रहे थे मोमोज। चलिए, हमें मोमोज तो खाने नहीं थे। उसके बाद मैं जाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए कॉस्मेटिक का सामान लगा हुआ था। मैंने क्या किया ना, कुछ चीज़ों के यहाँ पर रेट्स पूछे। यहाँ पर एक नेकलेस मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, मैंने सोचा चलो पूछ लेती हूँ। वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा यूनिक था। मैंने कहा चलो रेट्स वगैरह का पता होना चाहिए यहाँ पर किस रेंज में मिल रहा है, क्योंकि फेयर्स वगैरह जब चलते हैं ना तो वहाँ पर काफ़ी सस्ती भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब मैंने इसका रेट पूछा तो मुझे महंगा ही लगा ये, और मैंने इसको रख दिया। वैसे मैंने ख़रीदना नहीं था, बट ये वाला नेकलेस मैंने लिया था सिर्फ 100 रुपीज़ में। लेकिन जब मैंने उनसे इसकी कॉस्ट पूछी तो ज़्यादा ही बताई, मतलब 2-3 गुना ज़्यादा ही बताई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रेट्स का तो पता होना ही चाहिए। अब कुछ जगहों पे ये चीज़ें हमें काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, एंड ये रिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी जब ये 100 रुपीज़ में मिल जाती हैं कुछ मार्केट में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ही उनको पूछ लिया कि चलो थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगे हुए थे पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा 2 ही टाइप के लगे हुए थे, एक तो अनियन कैप्सिकम एंड दूसरा कॉर्न्स वाला। तो बेटे ने कहा कि मम्मा पिज़्ज़ा वगैरह बाद में ही लेंगे, अभी आप चलो ट्रैम्पोलिन की तरफ, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर एक ट्रैम्पोलिन ही था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो देखिए फिर खाने का तो हमने अभी कुछ नहीं खाया और हम चल दिए ट्रैम्पोलिन की तरफ। लेकिन एक नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ, जब भी यहाँ पर कोई फंक्शन होता है ना तो ये फव्वारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मतलब इसकी वजह से इस पार्क का व्यू जो है बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलिए चलते हैं ट्रैम्पोलिन की तरफ, जो कि बच्चों का एक फेवरेट पार्ट है। और सिर्फ एक यही यहाँ पर ट्रैम्पोलिन लगा हुआ था बच्चों के खेलने के लिए, बाकी कुछ और चीज़ें यहाँ पर इस बार नहीं लगी हुई थी। तो देखिए यहाँ का नज़ारा रात का बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था पूरा पार्क। तो उसके बाद फिर हम चल पड़े ट्रैम्पोलिन की तरफ। ये क्लासमेट है। ठीक है। भैया पे कहाँ पे करना है, कितने रुपीस? अच्छा, आपके पेटीएम नहीं होगा? थोड़ी देर 5 से 6 मिनट के बाद फिर अदू ट्रैम्पोलिन पे चढ़ गया, उसका नंबर आ गया था। तो बस उसने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और जब तक वो एंजॉय कर रहा था मैंने सोचा चलिए मैं तब तक बच्चों की परफॉर्मेंस को एंजॉय करती हूँ। और उसके बाद फिर अदू यहाँ पर एंजॉय कर रहा था अपना ट्रैम्पोलिन राइडिंग, एंड मैं चली गई आगे बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए।
देखिए गाइस, एक एक करके ना सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, क्योंकि डांस कंपटीशन भी था, बच्चों को जीतना भी था और मैक्सिमम बच्चों को प्राइज़ भी मिले। एक्चुअली सभी बच्चे जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे थे सबके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ था। तो बस ये जो 2 बच्चे थे ना, ये थे अद्धू के क्लासमेट दोनों ही, एंड मुझे इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम आदू से भी पार्टिसिपेट कराऊंगी। एक्चुअली ये है कि इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता है, एंड बच्चों का भी इंटरेस्ट होता है ना, तो फिर उस चीज़ को कराने का और ज़्यादा मज़ा आता है। अब मेरे बच्चे उन बच्चों में से नहीं है जो टीवी के सामने खड़े होकर ना मतलब आराम से अपने डांस की प्रैक्टिस करते हैं, डांस करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, इसलिए इनको मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती, क्योंकि इनका मन डांस में बिल्कुल भी नहीं है। फिर आ गई मैं दोबारा से ट्रैम्पोलिन की तरफ, और यहाँ पर मैंने देखा कि आदू जो है वो ट्रैम्पोलिन से उतर गया था एंड नक्शु इस पे चढ़ा हुआ था। तो बस थोड़ी देर इन दोनों ने यहाँ पर एंजॉय किया। तो अभी बच्चे ना यहाँ पर ट्रैम्पोलिन पे एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने सुना कि बहुत ही अच्छा गाना चल रहा था फंक्शन में, और मैं वहाँ फिर से दोबारा से पहुँच गई। एंड यहाँ पे एक बच्ची बहुत ही प्यारा डांस कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पर म्यूज़िक नहीं सुना सकती हूँ। म्यूज़िक के बगैर डांस थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है, लेकिन मुझे इसके लिए कॉपीराइट आ सकता है, सो मैंने इसका म्यूज़िक जो है वो हटा दिया है। एंड माई मोस्ट फेवरेट डांस जो था वो रहा ये वाला। ये बच्ची ने ना बहुत ही प्यारा पंजाबी गाने पे डांस किया, एंड मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही थी इसके ऊपर से, एंड मैंने इसका पूरा डांस देखा एंड पूरा वीडियो भी बनाया। तो आप भी देखिए एंड एन्जॉय कीजिए। इतना ग्रेसफुल इस बच्ची ने डांस किया ना, एंड पर्सनली मैं इसको जानती भी हूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है ये, और बहुत ही प्यारा डांस किया इसने। मैं तो देखती ही रह गई, एंड एक बार भी मेरी नज़रें इधर से उधर नहीं गई। इस बच्चे के डांस परफॉर्मेंस के बाद हम चल पड़े फिर कुछ खाने के लिए। अधू ने पिज़्ज़ा लिया कैप्सिकम एंड अनियन का, एंड साथ में जब भी वो पिज़्ज़ा खाता है ना, उसको एक कोका कोला या पेप्सी इन दोनों में से कोई भी एक चाहिए होता है। तो उसने अपना कोका कोला उठाया एंड नक्शु ने उठाया यहाँ पे स्प्राइट, और हम ही ले जाने वाले थे घर, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो थोड़े से गोलगप्पे ट्राई करते हैं। एंड सूजी के गोलगप्पे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड मैंने देखा कि भैया ने अच्छे से ग्लव्स वगैरह पहन के रखे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा लेते हैं, थोड़े से चख लेते हैं कैसे हैं। और वैसे भी हल्का फुल्का कभी कभार मतलब बाहर का खाना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बनती है, वरना फिर हम लोगों को ना घर के खाने की ही आदत बन जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम कभी बाहर का खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ, ताकि क्योंकि कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपको बाहर जाना है एंड कुछ तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो बस मैंने 4 से 5 गोलगप्पे यहाँ पर ट्राई कर लिए सूजी के, एंड 5 से 6 मैंने उसको बोला कि घर के लिए भी पैक कर दो, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। सो फिर मैंने कहा चलो अच्छा है, बहाना भी मिल गया, टाइम नहीं है उसके पास, तो मुझे भी वेट नहीं करना था, क्योंकि मुझे घर जाना था, डिनर की भी तैयारी करनी थी। तो बस मैंने यहाँ पर क्या किया, 4 से 5 गोलगप्पे ट्राई किए। तो गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए, एंड चलिए एक लास्ट व्यू मैं आपको यहाँ का दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी खाने का टाइम भी हो रहा था, लोगों को भूख भी लग रही थी, फंक्शन साथ में चल रहा था, लेकिन साथ में खाने का जो स्टॉल थे वो भी शुरू हो गए थे, एंड लोग खाने के लिए आ रहे थे, जिसकी वजह से भीड़ भी काफ़ी हो गई थी। लेकिन उससे पहले हम वहाँ से निकल गए। तो घर आकर देखिए अधू लेकर आया था अपने लिए पिज़्ज़ा, और उसने खुद ही इसको सर्व किया कि मम्मा मैं इसको खुद ही सर्व करूँगा।
एंड ये रही उसकी कोका कोला की बोतल जो उसने बहुत ही स्टाइल के साथ खोली एंड उसने अपना पिज़्ज़ा फिर एंजॉय किया। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा वीडियो हमारे 2024 के वेलकम का। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद।